आपकी कहानी बहुत ही गहरी और भावनात्मक है। इसे और प्रभावशाली और वास्तविक बनाने के लिए मैं इसे सही विराम चिन्हों के साथ संपादित कर रहा हूं, ताकि इसकी भावनाएं और स्पष्ट रूप से उभर कर आएं। दोस्तों, आज की कहानी आपकी सोच को बदलने पर मजबूर कर देगी। अक्सर हम अपने गुस्से या तंज के लिए कुत्तों का नाम इस्तेमाल करते हैं। गाली इंसान को देते हैं, लेकिन बदनाम कुत्ते का नाम होता है। क्या वाकई कुत्ता इतना तुच्छ और गया गुजरा प्राणी है? हमने कभी सोचा, जो कुत्ता कई दिनों से भूखा हमारे दरवाजे पर पड़ा रहता है, क्या हमने उसे कभी कुछ खिलाने की कोशिश की? नहीं। लेकिन उसका नाम अपमान में इस्तेमाल करने से हमें कभी हिचकिचाहट नहीं होती। दोस्तों, आपसे विनती है कि सिर्फ 5 मिनट देकर इस कहानी को जरूर सुनें। शायद आपकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव आ जाए। नमस्कार दोस्तों। बोधि अनुमान। वह अपने दुखों से घबराकर गांव से बाहर निकल पड़ी। चलते चलते वह एक आश्रम के पास पहुंची। आश्रम का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र था। वहां एक संत महात्मा अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और थोड़ी दूर पर एक अन्य शिष्य एक कुत्ते को रोटी खिला रहा था। संत के पास बैठे शिष्यों में से एक ने यह दृश्य देखा और उसके मन में एक प्रश्न उठ गया। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। संत मुस्कुराए और बोले, पूछो वत्स। शिष्य ने जिज्ञासा से कहा, गुरुदेव, आप हमें हर दिन सिखाते हैं कि हमें कुत्तों को रोटी खिलानी चाहिए। कृपया बताइए, इससे मनुष्य को क्या लाभ होता है? क्या यह सिर्फ दया का प्रतीक है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है? संत के पास बैठे शिष्य ने जैसे ही अपना प्रश्न पूछा, उनकी बातें थोड़ी दूरी पर खड़ी वह गरीब स्त्री भी सुन रही थी। वह स्त्री पहले से ही अपने जीवन के कष्टों और दुखों का समाधान खोजने की उम्मीद में यहाँ आई थी। आश्रम के शांत वातावरण में संत और शिष्य के बीच हो रहा संवाद उसके कानों तक साफ साफ पहुंच रहा था। वह सोचने लगी, शायद इन संतों की बातों में मेरे सवालों के जवाब छिपे हों। शायद मैं यह समझ पाऊं कि मेरी तकलीफों का कारण क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। तभी महात्मा ने अपनी बात रखना शुरू किया और बोले, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। भंते, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 अद्भुत लाभ मिलते हैं। जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। एक भूखे कुत्ते की कहानी। एक समय की बात है। एक काला कुत्ता था, बहुत ही लाचार, भूखा प्यासा। वह गांव के हर घर जाता था, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं देता था। भूख के मारे वह इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी किनारे एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने कहा, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान और ज्ञानी हैं। इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। कृपा करके मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए, जिससे मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। तभी ऋषि ने पूछा, हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में किसी ने भी रोटी का टुकड़ा नहीं दिया? कुत्ता बोला, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं? आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तभी ऋषि बोले, वत्स, तुम बताओ, मैं तुम्हारी बातों पर अवश्य विश्वास करूंगा। तुम बहुत ही लाचार दिखते हो। कुत्ता बोला, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 बड़े फायदे। एक, शनि ग्रह का दुष्प्रभाव समाप्त होता है। जब शनि की महादशा शुरू होती है तो व्यक्ति के सभी कार्य बाधित होने लगते हैं।
लेकिन यदि वह कुत्ते को रोटी खिलाए तो शनि का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। 2 भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और दुर्भाग्य आपसे दूर रहता है। 3 माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से कुत्ते को रोटी खिलाता है उसके घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं रहती। 4 कर्ज से मुक्ति मिलती है। यदि आप पहले से कर्जदार हैं तो भी आपको राहत मिलने लगेगी। 5 व्यापार और करियर में सफलता मिलती है। यदि कोई व्यक्ति सुबह और शाम कुत्ते को भोजन देता है तो उसका व्यापार और करियर उन्नति की ओर बढ़ता है। 6 लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है और उसका अटका हुआ धन भी वापस मिलने लगता है। 7 मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। कुत्ते को रोटी देने से व्यक्ति हमेशा ऊर्जावान रहता है और उसके मन में अच्छे विचार आते हैं। 8 भगवान की कृपा बनी रहती है। भगवान समस्त जीवों की चिंता करते हैं। जो मनुष्य कुत्ते जैसे जीवों पर दया दिखाता है उस पर भगवान भी सदैव कृपा बरसाते हैं। गरीब स्त्री की आंखें खुल गईं। महात्मा की बातें सुनकर वह गरीब स्त्री भावुक हो गई। वह दौड़कर महात्मा के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे महात्मा, आपकी बातों ने मेरे कष्टों का निवारण कर दिया है। महात्मा ने उसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और उसे उठाते हुए बोले, वत्स, अब से तुम भी अपने जीवन में इन बातों को अपनाओ, तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी